तो ये विजुअल्स हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निवास पर पहुंचे, जहां उनके पार्थिव को रखा गया है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की परिवार की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से भेंट भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें। चलो बात करो। फोन पे कौन? अपने फोन पे कौन? अपने रिकॉर्ड कौन कर रहा है? वो है ना अपना निकल जाना एकदम आगे ना। हाँ तो कॉल ले लीजिए फोन पे और उसको रिलीज के लिए नहीं देना है। चलिए तो गया था, अभी पक्का नहीं है प्रोग्राम। उनकी एक बिटिया हैं जो बाहर से आ रही हैं, शायद वो दोपहर या शाम तक आएंगी और उसके बाद ही तय करेंगे। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, अब तो हो सकता है अंतिम राइट्स जो हैं वो कल हों, लेकिन अभी अंदर थोड़ा सा इंतज़ाम चल रहा है, शायद क्योंकि बरसात के कारण थोड़ा डिले हो गया है। वो तो रहे हैं, लेकिन मैं इस समय निजी अनुभव ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे पिताजी ने इनके साथ काम किया था। ये अंकटाड और जो आज आप WTA कहते हैं, इसकी जब सबसे प्राथमिक बातचीत होती थी अर्जेंटीना में, विदेशों में, तो मेरे पिताजी उस समय कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे और बहुत इनका साथ रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। इनका कई जगह साथ गए, तो हम लोग तो छोटे से इनका नाम सुनते थे एक अर्थशास्त्री के रूप में। फिर एक और सौभाग्य मिला, इनकी जो बेटी है उपेंद्र जी, वो मेरी टीचर रही। उन्होंने मुझे पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। इनकी एक और बिटिया थी जो मेरी सीनियर थी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में। तो अब समझ लीजिए एक पारिवारिक इनसे एक रिश्ता भी बनता रहा हमेशा। जब प्रधानमंत्री जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तब तो हमने देखा ही उन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किए, और प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा संतोष हुआ कि उनके अंदर में सांसद रहे और उनके साथ काम किया और कई ओकेजन्स पर मिलते मिलाते भी रहे। कभी कभी ये ज़रूर एक समय मुझे याद आता है 2012, 13, 14 का, जब कांग्रेस पे उन पे हमले होते थे, तो कई बार प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं इस तरीके के तीखापन, इस तरीके का समय क्यों आया है। लेकिन ठीक है, वो राजनीति होती है, जो समय है वो समय है। आज तो मैं अपनी सांत्वना देने आया हूँ और उनके लिए अपनी डीपेस्ट रिस्पेक्ट। भारतीय संस्कृति में इन अवसरों पर बारिश को बहुत शुभ माना जाता है और दिल्ली के प्रदूषण के लिहाज से भी बारिश होना बहुत अच्छा है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए शुभ है क्या है, लेकिन उनका जाना एक क्षति तो है, लेकिन ये एक समय भी है इस चीज़ को याद करने का कि राजनीति में सोच समझ से नीति बनानी, सभ्यता से बनानी, किस आचरण से बड़े बड़े राजनेताओं को रहना, इसका एक बड़ा उदाहरण रहे डॉक्टर साहब। अंदर का मैनेजमेंट आप अभी देखेंगे, हमें नहीं मालूम है, ये हम लोग तो आए थे, लेकिन क्योंकि अभी परिवार ने शायद तय नहीं किया है क्या करना है, उनके इमोशंस हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं, वो तय करेंगे। Today is very sad day for our country, sir. How do you feel at today's day, sir? Actually, very sad for the country and very sad for the Congress party. Manmohan Singh ji's life throughout he demonstrates like one of the best statesmen of this country and one of the best administrators of this country. Basically, those who transform the life of the common people of the country through various schemes like Manrega. As far as Congress party is concerned, we lost one of our greatest leader.
during his tenure as a Prime Minister of 10 years and Finance Minister of the 5 year, he demonstrated so many good governance in this country. Basically, this is a great loss for the country. Any discussion happened in Congress party and with... First of all, we are discussing with the government officers. Then we will talk about a plan. Okay, thank you so much. അല്ലാതെ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതായതുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അന്തിമമായ തീരുമാനം എടുക്കൂ. നാളെയാണോ AICC അല്ല, അതിന്റെ തീരുമാനം അടിയന്തരമായി